हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू जेंडुका लर्निंग्स। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटी सी पर इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जनवरी में जो लोग सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, उनको मैं अभी बताऊंगा कि एडवांस्ड अकाउंटिंग का फाइनल रिवीजन मॉडल आपका क्या होना चाहिए। एडवांस्ड अकाउंटिंग के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए छोटी सी एक बात आपको मेरी ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी अभी कांटेक्ट में हैं जो कि मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं। सभी से बातचीत हो रही है, मैसेजेस पर भी, फोन से भी बातचीत होती है, और एक बात सामने निकल कर आई है, और उसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं यहाँ पर कि मैं उसी बात से जो रिजल्ट सामने आया है मैं वो डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, और एक झूठा सपना भी ये बता सकता हूं कि यार ये टॉपिक अगर आपने कर लिए ना तो आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, और इसमें ये 5 टॉपिक में से 60 नंबर का पेपर कवर हो जाएगा, 70 मार्क का पेपर कवर हो जाएगा, ऐसा मैं बता सकता हूं। लेकिन मैं एज ए टीचर ये बात जानता हूं कि ये बिल्कुल एक सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, आजकल काफी सुनता हूं मैं, एबीसी एनालिसिस भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह उसके कुछ महत्व हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम समझिए क्या होती है, जो जो आप लोग लैग करते हैं, जिसकी वजह से पेपर बिगड़ता है, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। थोड़ी सी बात आप ध्यान सुने, मैं वीडियो के एंड में मैं भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि चलो इस पे ध्यान दे देना। लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जनरली दो कैटेगरी में मैं स्टूडेंट्स को बांटता हूँ। एक, जो स्टूडेंट्स ने प्रॉपर पढ़ाई की, क्लासेस भी रेगुलर ली है, जिन्होंने मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं, एक या दो मॉक टेस्ट दे दिए हैं, रेगुलर क्लासेस ली हुई है, मतलब सिंसियरली पढ़ाई की है। और एक कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की जिन्होंने इरेगुलर क्लासेस हो गई थी, क्लासेस छूट गई थी, बैकअप नहीं ले पाए, और उन्होंने मॉक टेस्ट भी नहीं दिए, ऐसी कैटेगरी भी है ना। लेकिन इनको नई पढ़ने वाली कैटेगरी में बोलूंगा। हालांकि सीए बाकी दूसरे कोर्सेज में हो सकता है, लेकिन सीए के कोर्स में ये जो कम पढ़ने वाली इरेगुलर लापरवाह कैटेगरी है, बहुत कम होती है। ये 5%, 10% भी नहीं, 5% लोग ही होते हैं। जानते हैं कि भाई सीए में आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो 90-95% स्टूडेंट इसी कैटेगरी के होते हैं, जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई की, और इरेगुलर भी थे तो रेगुलरिटी ला के और पिछले कुछ समय में पढ़ाई कर ली है। तो देखिए, जिन लोगों ने शुरुआत में पढ़ाई नहीं की है, जो लापरवाह रहे, इरेगुलर रहे, माइंड डाइवर्ट हो गया जिनका, और अब वो एंड वक्त पे आए कि लास्ट के 1-2 महीने 3 महीने में मैं पढ़ लूं, उनके लिए तो ये चीज सही है कि मैं आपको बता दूं कि भाई ये 4 5 6 टॉपिक कर लो और इसमें से पढ़ लेना। ठीक है, पर ये मेरा बोलना, इसमें भी मैं आपको कहूंगा कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई इसमें से 70 मार्क का पेपर आ जाएगा, तुम्हारे 60 आ जाएंगे। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, हमने होते हुए नहीं देखा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि आप लिमिटेड पढ़ के जाओ और उसमें अच्छा परफॉर्म कर दो और नंबर ले आओ। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नए क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट नया नहीं होता, लेकिन एक नए टाइप नया क्वेश्चन आता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, कहने को उनके करे हुए टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कोई ऐसा बोल दे कि बस मैं तो ये 4 टॉपिक पढ़ के गया था और मेरे तो 70 आ गए, 80 आ गए। ये नहीं, ये हाँ कोई एज ए मैं यहाँ पर बोल दूं कि ऐसा हो जाएगा, उससे नहीं होगा, है ना। तो ये कई लोग कंफ्यूज है, क्योंकि कई सारे लोगों से अलग अलग लोगों को पता चला कि भाई ये टॉपिक कर लो, वो टॉपिक कर लो, इतने मार्क का पेपर कवर हो जाएगा, 90 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे। ये कहने में अच्छा लगता है, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप इस तरह के एनालिसिस में जाइए कि ये इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड टॉपिक कर लें। मैं अब उन बच्चों पे आ रहा हूँ जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं। 90 से 95% बच्चे, 90% बच्चे जो उस कैटेगरी में हैं, जिन्होंने पिछले 4-6 महीने में, 7 महीने 8 महीने भी हो सकते हैं, पिछले 4-5 महीने में अच्छी मेहनत की है, सिंसियरली पढ़ाई की है। उसमें भी मैं दो कैटेगरी में बांटता हूँ। उसमें भी 10-20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जो कि डरे हुए नहीं है, कॉन्फिडेंट हैं, है ना। वो जनरली स्टूडेंट थोड़े से गॉड गिफ्टेड ब्रिलियंट भी होते हैं, मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, होता है, प्रैक्टिकली जो है वो है ना। तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है, तो उन बच्चों के लिए तो
कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने अच्छे से मॉक टेस्ट भी दिए हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे, उन्होंने रिवीजन भी कर लिया है और प्रॉपरली, तो वो उन्होंने सभी, वो लोग कभी भी इस एनालिसिस में नहीं पढ़ते, वो सारी चीजें पढ़ के जाते हैं। और आप किसी भी रैंक होल्डर से पूछेंगे या किसी भी ऐसे स्टूडेंट से पूछेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, वो यही कहेगा कि भाई मैंने कोई एबीसी एनालिसिस ज्यादा नहीं देखा था, देखने में तो आ ही जाता है ना, मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट किया, मैंने तो पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर किया, सिंसियरिटी के साथ कवर किया। तो यही अप्रोच बिल्कुल सही अप्रोच है, सच्चाई का रास्ता यही है, थोड़ा लंबा होता है लेकिन सही यही है। लेकिन जो स्टूडेंट डरे हुए हैं, मैं अब उनके लिए कह रहा हूं, उनके डर का कारण क्या होता है मैं बताता हूं। कि भाई क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाता है, फिर मॉड्यूल से स्टडी मैट से रिवाइज करते हैं तो आ जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट में और उसमें नए नए क्वेश्चंस दिखते हैं वो नहीं होते। यही मेन उनके डर का प्रॉब्लम है। जो बचे हुए जो 20% स्टूडेंट जो मैं बता रहा था, वो लोग उस उन क्वेश्चन से भी नहीं डरते, उनका मतलब वो लोग कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को भी और अपने कौन। लेकिन कई मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि अरे यार क्लास में तो हमने ये पढ़ा था और अब ये तो क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं रहे। ऐसे हर टॉपिक पे निकालेंगे तो एवरेज में 1-2 क्वेश्चन होंगे, बड़े टॉपिक में 3 क्वेश्चन होंगे, सब मिला के पूरे सिलेबस में 30-25-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां डाउट्स आते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट ले, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लिमिटेड टॉपिक्स मत करिए आप कि सर आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। मैं आपके गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए तो ऐसा बहुत रेयरली होगा कि वो टॉपिक में से क्वेश्चन तो चलो आ जाएंगे, लेकिन आप वो क्वेश्चन 100% सही कर दोगे, ऐसा नहीं। कितना टॉपिक भी आप परफेक्ट करके जाओ, एग्जामिनेशन प्रेशर में गलतियां होती है। तो सही तरीका ये नहीं है कि आप पूरे कोर्स में से लिमिटेड टॉपिक पढ़ लो और सोचो कि लिमिटेड टॉपिक में 70 मार्क का पेपर आ जाएगा, 80 मार्क का पेपर आ जाएगा, 60 मार्क का पेपर आ जाएगा और मैं इसमें पूरे 100%, 90% मार्क्स ले आऊंगा। ऐसा जनरली नहीं होता है, बहुत कम केस में ऐसा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो सर फिर हम क्या करें, हम इतना सारा सिलेबस एंड वक्त पे कैसे रिवाइज करें? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझें कि आप चाहे मुझसे पढ़े हो, चाहे किसी भी टीचर से किसी भी क्लासेस पे पढ़े हो, एक बात मेरी ध्यान सुनना, आपको एग्जाम के बाद और रिजल्ट के वक्त मेरी ये बात याद आएगी। जिस जहां भी जैसे भी आप पढ़े हैं, जिन भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में विश्वास का रिश्ता होता है, रिलेशनशिप ट्रस्ट का होता है। आप वो कॉपी वो नोट्स अच्छे से पढ़िए पहले, और उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही आईसीआई के स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। सर कौन से टॉपिक्स? मैं कहूंगा सब टॉपिक्स करिए। सर इतना टाइम नहीं है, तो कुछ चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने की बजाय आप लोग कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। मुझसे आप पूछे कि सर कौन से चैप्टर छोड़ें, तो मैं वो नहीं बोलूंगा, वो आप अपने हिसाब से देखिए कि भाई कुछ ऐसा किसी किसी का होता है साइकोलॉजी कि भाई ये टॉपिक मुझसे नहीं होता, तो वो छोटे मोटे कुछ चैप्टर से कुछ एज आपने इग्नोर कर दिए, उन पे कम ध्यान दिया, वो हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर नाम की कोई चीज मत रखिए। आप अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको वाकई में पास होना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आप मेरी इस बात पे ध्यान दीजिए। एडवांस अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूं, अभी किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जिस भी जैसे भी आप पढ़े हैं उस टॉपिक में, उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लीजिए। और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं, मॉक टेस्ट भी दे चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट लेके एग्जाम में जाइए। हम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, फिर नए नए क्वेश्चन आते हैं, उनके डाउट्स आते हैं और फिर उन डाउट्स का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो नहीं हो पाता सॉल्यूशन, तो हम मन में अपने कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और वो दिमाग में याद टाइप कर लेते हैं और नए क्वेश्चन देखकर उसमें कंफ्यूज होंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन होने वाला है। आप किसी भी टॉपिक पे 10 क्वेश्चन करोगे, एग्जाम वाला 11वां क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन करोगे उस टॉपिक पे अमलगमेशन पे, तो एग्जाम वाला 101 आएगा। कुछ ना कुछ चेंज आएगा। एक अमलगमेशन के 1000 क्वेश्चन करोगे तो 1001वां क्वेश्चन वहां आएगा, वहां नए ही क्वेश्चन आना है। तो जो एडिशनल टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत कम संख्या के होते हैं, उन क्वेश्चंस के कारण डर बना लेना और उनसे अपने कॉन्सेप्ट को बिगाड़ लेना, वो काम मत करिए। जो भी टीचर्स ने आपको क्लास में पढ़ाया है उन कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगा रख लीजिए और आईसीआई के स्टडी मटेरियल को अच्छे से कर लीजिए। और इतने समय में आपने जो मॉक टेस्ट दिए उसमें कुछ क्वेश्चन आपने भी सिलेक्ट कर लिए होंगे कि यार ये हमसे गलती हुई थी, उनको कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मत करिए, कुछ टॉपिक्स जो आपको ही लगता है यार ये अपने फ्लेवर के नहीं है, उन पे कम ध्यान दीजिए। बाकी आपको 70-80% टॉपिक करके ही जाने चाहिए अगर आपको वाकई में अच्छे मार्क्स लाने। ये केवल और केवल सुनने में अच्छा लगता है कि 5 टॉपिक कर लो, 70 मार्क का पेपर कवर हो जाएगा और इसमें मैं पास हो जाऊंगा। ये 1000 में से किसी एक या दो के साथ होगा कि उनके पेपर ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स करके अच्छे मार्क्स आ गए होंगे, वरना टोटली 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले या 90 अबव मार्क्स लाने वाले कितना परसेंट स्टूडेंट होते हैं वो आप भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं होगा।
मेरा आपको सजेशन यही है, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स, पॉसिबली ऑल द टॉपिक्स। आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ के जाइए। वहां हो सकता है कई बार अपने काम नहीं आते, बेगाने काम आते हैं। हो सकता है जो आपका बहुत स्ट्रांगली किया हुआ टॉपिक था उसका एडजस्टमेंट वहां ना हो, लेकिन कोई टॉपिक आपने छोड़ा था, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता था, आप उसका क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। तो कब कौन कैसे वहां पर पेपर में आएगा, यही सच है। बाकी सब सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन सच यही है जो मैं आपसे कह रहा हूं। रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, कम ध्यान दे सकते हैं। और रही बात इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, कौन से होते हैं, क्या होते हैं, भाई सीए की एग्जाम मैंने कहा ना कि छोटे से छोटे टॉपिक में से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और कई बार बड़े टॉपिक्स को का क्वेश्चन ही नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ बायोफर्क। और आईसीआई ने जो मार्क का सेग्रीगेशन कर रखा है वो तो आपको भी पता है, वो मुझसे क्या सुनना आपको। ठीक है, फिर भी अमलगमेशन एक बड़ा टॉपिक है, कंसोलिडेशन है, अमलगमेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हमको करना करना चाहिए, और आप करते ही, मेरे कहने से नहीं, आपने सबने अच्छे से किया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS10, AS10, AS12, AS13, AS28, ठीक है, जो इम्पेयरमेंट का एस है। और इसके अलावा AS19, ये कुछ 5-6 एस हमेशा से फेवरेट रहे इंस्टीट्यूट के, इन पे थोड़ा सा ध्यान दें। और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से AS15 का भी एक छोटा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। AS15 है, और AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी इस अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेजर पेपर जो मैंने भी टॉपिक्स बोले, अब आप मुझे मालूम है लिख लेंगे कुछ लोग कि यार ये लिख लो, इंपॉर्टेंट बता दिया सर ने। एक्चुअली क्रेज है, इंपॉर्टेंट बता दो बस। ठीक है, मैंने एक जनरल आइडिया दिया, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि प्लीज रिवाइज मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट। तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा ना कि भाई हम इतना सारा कैसे पढ़ें, इतना सारा नहीं पढ़ना है, सारे टॉपिक के सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके जाना है आपको। और आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अब तो आपको पता ही चल गया होगा, 10 में से कौन से 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, वो करके चले जाओ। ठीक है, और कोई भी, अब मैं आपसे फिर कहूंगा, कोई भी नया क्वेश्चन इस वक्त पे अब मत करिए। एग्जाम के एक दिन पहले तो खैर आप उस स्थिति में ही नहीं रहेंगे, लेकिन अभी भी अगर आप कोई भी कर रहे हैं, कोई भी नए नए क्वेश्चंस मत करिए। जरूर इंस्टीट्यूट के एमटीपी आरटीपी ये सॉल्व करने चाहिए, कर भी लिए, मेरे स्टूडेंट से बात हुई है, कई सब कर लिए, सबने सॉल्व। छोटे मोटे कुछ डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स की वजह से कॉन्सेप्ट मत बिगाड़िए अपने। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट करने की बजाय कुछ चैप्टर्स को कम ध्यान दे दो, कुछ चैप्टर्स करने नहीं है, करना तो मैक्सिमम कोर्स है, पर उस मैक्सिमम चैप्टर्स में हमारा जो बेसिक फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट है उनको दिमाग में रख लें। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, हो सकता है यहाँ मॉक टेस्ट में आपसे क्वेश्चन गलत हो गए हो, लेकिन आई गारंटी मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपने हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कर लिए और आईसीएआई के स्टडी मटेरियल पे फोकस कर लिया आपने, तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। 100% नहीं तो 90% सॉल्व हो जाएगा, और पास होने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा, और ये डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और इससे सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए, खैर मैं जो बता सकता था वो मैंने आपको बता दिया। ये मैं यही कहूंगा कि आप इसी अप्रोच को फॉलो करें, इससे डर भी खत्म होगा आपका, क्योंकि डर की वजह से कई बार हम गलत कर देते हैं। तो वो सारी चीजें अब आपको एग्जाम हॉल में पता चलेंगी, और एग्जाम के बाद पता चलेंगी आपको। ठीक है ना, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और बाकी और कोई भी किसी भी तरह की आपको डाउट है तो जैसा कि आप लोग मुझसे कनेक्ट रहते ही हैं, कनेक्ट रहिए। ठीक है, बाय बाय।